नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपकी सिंप्लीफिकेशन की वीडियो है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो आपकी सिंप्लीफिकेशन की वीडियो है वो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों। और इस वीडियो में हमने जितने भी सिंप्लीफिकेशन के सवाल प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे गए हैं वो मैंने सभी इसमें शामिल किए हुए हैं दोस्तों। ये समझ लो, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा पेपर में। जो कुछ भी सिंप्लीफिकेशन से पूछे जाएंगे वो इसी पर बेस्ड आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो सभी मेरे भाई बहन जितने भी लाइव देख रहे हैं एक बार शेयर करें, और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी संपूर्ण तैयारी कराने वाला हूं, वो भी एकदम बेसिक से। तो जितने भी मेरे भाई बहन गणित में कमजोरी महसूस करते हैं तो वो उनकी ये जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। मैं एकदम ट्रिक की सहायता से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। ज्यादातर आप जानते होंगे जो आपका सिंप्लीफिकेशन होता है ये आपका कैलकुलेशन पे बेस्ड आपका होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कैलकुलेशन को बहुत इजी से इजी बनाऊं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ देखिएगा, यहाँ आपसे क्या बोला है, ये जो आपका सवाल है ये बोर्ड मार्क्स का सवाल है। यानी सिंप्लीफिकेशन में भी बोर्ड मार्क्स का एक नियम होता है, वो आपको पढ़ना है। होता क्या है, देखो बोर्ड मार्क्स का नियम मैं आपको एकदम बेसिक से आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा बोर्ड मास का नियम क्या होता है। यहाँ होता है बोर्ड मास। तो बी का मतलब क्या होता है, आपका ब्रैकेट होता है जिसमें से एक देखो बार ब्रैकेट होता है, स्मॉल कोष्टक होता है, मझला कोष्टक आपका होता है, और एक आपका बिग कोष्टक होता है यानी बड़ा वाला ब्रैकेट आपका होता है। ओ का बेटा मतलब क्या होता है, आपका ऑफ होता है। ऑफ का मतलब क्या हो गया, का, और इसकी जगह क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, यानी आपका यहाँ मल्टीप्लाई का आप साइन लगा सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई। और ए का मतलब क्या होता है, एडिशन आपका होता है। एस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। तो इसी के आधार पर हम इस सवाल को करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिएगा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पॉइंट दिया गया है लेकिन आप पॉइंट को आप भूल जाओ। बस आपको इतना ध्यान रखना है कितनी संख्या बाद पॉइंट है और कब लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले हम इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें दो सिंबल नजर आ रहे होंगे, एक माइनस का और एक इंटू का। और माइनस और इंटू से पहले, माइनस और मल्टीप्लाई से पहले हम कौन सा चिन्ह लगा देखते हैं, इंटू का देखते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 दूनी आपका 30 आपका आ जाएगा, और 15 3 45। तो टोटल देखो दो संख्या बाद पॉइंट यहाँ था, एक संख्या बाद पॉइंट यहाँ था, तो टोटल कितने, तीन संख्या बाद पॉइंट आपका यहाँ आ गया। अब इसमें से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 4.780 में से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका रह जाएगा 0.25। और 0.25 का जब आप यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दो, 0.25 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो देखो दो संख्या बाद पॉइंट यहाँ है, दो संख्या बाद पॉइंट वहां है, तो टोटल आपके चार संख्या बाद आपका पॉइंट आ जाएगा। यानी जब आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 0.0625, इतना आ जाएगा। और इसको इसमें जोड़ना है, और जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5.2। और बाकियों में आप 0 0 मान लो तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 6 2 5 आपका आ जाएगा, और ये आपका 5। और इसमें से क्या है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो 5.2625, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो पूरा ही कट जाएगा। ये पूरा कट गया, ये कितना बचेगा, 15 में से जब आपके 5 जाएंगे तो आपका 10 बच जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी मेरे भाई हो जाएगा। देखिएगा बहुत ही आसान से सवाल है। अगर आपको बोर्ड मास का नियम आता है ना, और ये पॉइंट वाले यानी दशमलव आपको आता है, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा दोस्तों। आइएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। बताइएगा, इसको भी आपको सिंप्लीफिकेशन सरल करना है। ये देखो 2023 में आया हुआ है, बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा मेरे भाई। तो देखो सबसे पहले क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि डिवाइड हो। अब देखो ऊपर देखो किसका चिन्ह है, एक आपका डिवाइड का चिन्ह और एक का चिन्ह है। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो पहले क्या करेंगे, का को हम सॉल्व करेंगे। और देखो का को जब आप सॉल्व करोगे तो यहीं के यहीं कर लो आप, आगे करने की जरूरत नहीं। देखो 7 बटे क्या है, 4, ये तो एडिटेज है। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई यहीं कर दोगे, का की जगह मल्टीप्लाई, तो देखो 5 से कितनी बार जाएगा, एक बार चला गया, यहाँ एक बचा, 13 एकम 13, 13 चौक 52। ठीक है, और ये डिवाइड है। अब आप इसको पलटोगे तो ये इंटू में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 बटे आपका 1, इतना आपका हो जाएगा ये। अब देखो नीचे देखो, यहाँ पे भी सेम वही चिन्ह है। तो पहले आप क्या करोगे, इसकी जगह मल्टीप्लाई वाला देखोगे, तो देखो 5 एकम 5 और 5 3 15, इतना हो जाएगा। वही कितना हो जाएगा, 14 3 42, तो 42/11। अब आप इस वाले चिन्ह को देखो तो ये पलट दोगे ना, तो यहाँ आपका कितना है, 13/11, और यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 11/42 आपका आ जाएगा। तो देखो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ अब क्या हो जाएगा, अब आप ध्यान से देखो, देखो 4 से 4 आपका कट गया, तो कितना रह गया, 7 बटे आपका 1 रह गया, नीचे कितना है आपका, 13 बटे आपका 42।
तो ये 42 ऊपर आ जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो 13 देखो नीचे आ रहा होगा, 13 देखो इसमें भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 ऊपर जाएगा, तो देखो कितना हो जाएगा, 42 इंटू 7/13। तो देखो 7 दूनी 14, तो लास्ट में 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, देखो 4 इसी के आ रहा है, तो ऑप्शन सी मेरे भाई। ठीक है, आसान से सवाल है, आप आसानी से क्या है करके आ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका, बताइएगा ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। आपको लग रहा होगा भयंकर सा है, देखो डिवाइड दे दिया, इंटू दे दिया, डिवाइड दे दिया, लेकिन ऐसा है नहीं है, वही प्रोसेस है, कुछ भी आपको अलग नहीं करना है। तो यहाँ देखो, जब आप इसको सॉल्व कर दोगे मेरे भाई, कैसे सॉल्व करोगे वो आप इधर देखिएगा, यहाँ यहाँ करके देखते हैं, देखिएगा 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो इधर इधर करते हैं हम। ठीक है, इधर कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ से ध्यान से देखो, 7 या 21, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27, तो आपका कितना हो जाएगा, 27 बटे आपका 7 आपका हो जाएगा। और इसका क्या है, डिवाइड है, तो ये इसको पलट देंगे आप। ठीक है, पलट देंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 7, और इनका मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35 और 1 36, तो नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 36 आपका आ जाएगा। फिर कितना है, इंटू है, कोई टेंशन नहीं है, देखो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7 बटे आपका 2 आपका आ जाएगा। ठीक है, इंटू, अब इसको भी पलट देंगे, तो मैंने इंटू लगा दिया, कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20 और 1 21, तो इसको पलट देंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा आपका, 21 आपका नीचे आ जाएगा। बस इसको आप सिंपली क्या करना है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। और जब सॉल्व आप करोगे तो देखो 7 से ये 7 कट गया, 9 से काटो, 9 3 27 और 9 चौक 36, 4 से 4 आपका कट गया, 3 से कितनी बार गया, 7 बार गया, और 7 से ये 7 एक बार चला गया, तो ऊपर क्या रह गया, 1 रह गया, और नीचे बेचारा अकेला 2 रह गया। तो क्या है, 1/2, यानी, और जो आपका ऑप्शन डी है मेरे भाई, वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। शेयर जरूर करते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा 2023 का सवाल है मेरे भाई, ऐसे सवाल नहीं है जो मैंने आपको ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, सभी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। ठीक है मेरे भाई, तो शेयर जरूर करते रहिएगा। बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। सभी प्रश्न देखो आए हुए हैं, आप खुद देख सकते हो। देखिएगा इसमें क्या है, व्यंजन आपको मान निकालना है, यानी हल करना है, सीधी सी बात है। ठीक है, और जब आप इसको हल करोगे तो सबसे पहले क्या, इसको पलट दो, यही पलट, ब्रैकेट को तो हम हल करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ डिवाइड है, इसको भी हल कर लो, इसको भी साथ में करते जाओ, दोनों को साथ में। ठीक है, ये अलग है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखिएगा, 9 तो है ही है, इंटू ये कितना हो जाएगा, 5 बटे आपका 3, प्लस का यहाँ कितना है 25। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना आएगा, देखो 5 ही तो आ जाएगा, कि सॉरी 15 ही तो आएगा, इंटू में देखो 15 कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, 15 आपका आ जाएगा, 5 से भाग देंगे 3 बार, 3 चौक आपका कितना हो जाएगा, 12 आपका हो जाएगा, और ये 3 एकम आपका 3। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। माइनस का कितना है, 9 है, और का की जगह क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है, तो 2/3 आपका हो गया। बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो 3 से काटो, तो 3 से कितनी बार, 3 बार। ठीक है मेरे भाई, 3 से कितनी बार हो गया, ये 3 बार आपका हो गया, 3 से ये 3 बार हो गया। अब ध्यान से देखो, ये 3 एकम 3, 3 से ये कितनी बार, 3 बार हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये कितना हो गया, 15 आपका हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 25। अब आप इसको जोड़ोगे तो ये 15 और ये भी 15, तो इससे ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, और माइनस का कितना रह गया, 3 दूनी 6 हो गया, ये 40 हो गए, 40 में से 6 जाएंगे आपके, 34 आपके आ जाएंगे, और 34 मेरे भाई देखो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, आसान सा सवाल है आप। ठीक है, बस आपकी कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो आप इस सवाल को करके आ जाओगे, अन्यथा आप रुक जाओगे। ठीक है, तो सभी प्रश्न सिंप्लीफिकेशन के जितने भी प्रश्न एग्जाम में अभी तक बने हैं और जैसे बनते हैं वो मैंने सभी इसमें शामिल किए हुए हैं। एग्जाम देने जा रहे हो ना मेरे भाई, एक बार इस वीडियो को देख के जरूर जाना, गारंटी से इसमें से आपको बहुत सहायता आपको मिलने वाली है। यहाँ देखिएगा ये भी आपका ऐसा ही है, तो देखो पहले डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, कोई ब्रैकेट है नहीं है, तो पहले डिवाइड को हल करो। तो जब आप इसका इसमें डिवाइड दोगे कितना हो जाएगा, 21, 21 प्लस m, यानी 3m आपका हो जाएगा यहाँ। ठीक है भाई, अब ये यहाँ तक हो गया, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आपका 2 रह जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 आपका हो गया, और प्लस का ये कितना है 3, बराबर कितना है आपका 28। बस आपको इतना हल करना है, बस m की वैल्यू आप निकाल दो। तो ध्यान से देखो, ये कितने हो गए, 24 हो गए, 24 में से 2 जाएंगे 22, और 22 जब उधर चले जाएंगे तो 28 में से घट जाएंगे 22, तो यहाँ कितना रह जाएगा 3m बराबर 28 माइनस 22, यानी 28 माइनस 22, ये कितना आ गया 3m बराबर 6, और इससे कितनी बार 2 टाइम। ठीक है, तो आपकी m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आपकी आ गई। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप इसको छोड़ के बताइएगा ऐसे सवालों को, बहुत ही आसान आसान से आपके सवाल है। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा हो ये मेरा प्रयास तो एक बार लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई। ठीक है, देखिएगा जितनी भी मेरी एसएससी जीडी की वीडियो अभी तक पड़ी हुई हैं उनको आप जरूर देख के जाओ, देख लेना, एग्जाम में आप बहुत अच्छा अपना स्कोर करके आ पाओगे। व्यंजन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 9y² का मान आपको ज्ञात करना है, जबकि आपको x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू दी है। और जब आपको इस तरीके से वैल्यू दी है तो मेरे भाई आप क्या करोगे, तो बस x की वैल्यू को आप यहाँ रख दो, यहाँ जब रख देंगे तो 0.25 का आपका होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। 1 मिनट,
ये गलत लग गया मुझसे। कितना यहाँ हो जाएगा 0.25 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 9, वो यहाँ इंटू में क्या है 0.5 का आपका स्क्वायर, यही तो आपसे कहा गया है। तो इसका कितना हो जाएगा, देखो इसका जब स्क्वायर करोगे तो 2 संख्या बाद पॉइंट तो पहले से ही है, और स्क्वायर लगाए तो 4 संख्या बाद पॉइंट आपका आ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 0.062 आपका 5 माइनस, यहाँ देखिएगा इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.025 आपका आ जाएगा, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना यहाँ आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपका कितना आ जाएगा, यहाँ अच्छा अच्छा घटाना है, ठीक है। जब आप 25 नंबर के तो होते हैं 225, तो आपका कितना हो जाएगा, अच्छा ये एक पॉइंट बाद दिया है, 1 मिनट रुकिएगा, मुझसे ये पॉइंट भी गलत लग गया है, यहाँ मैंने 0.25 कर दिया था, आपका यहाँ जब आप रखोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये 0 पॉइंट जी वो सॉरी 0, 1 मिनट रुको, 0 नहीं है यहाँ, यहाँ है आपका 2.5 का आपका स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 9 इंटू, और यहाँ है 0.5 का आपका स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 संख्या बाद पॉइंट आएगा, यानी 625 आपका आ जाएगा, इसका जब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.25 आपका आ जाएगा, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कहता आ जाएगा 225, ठीक है, पॉइंट के बाद अब इसको घटा दो, ये जीरो और ये 4, तो इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई 4 ही तो आपका होता है, तो आपका जो ऑप्शन सी है मेरे भाई वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी कैलकुलेशन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा पॉइंट का भी, ठीक है, गलती आपकी जरा सा आप करोगे वहीं गलत आपका हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ये भी आपका कैलकुलेशन पे बेस्ड है, पी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो देखो सबसे पहले वही तरीका है मेरा, तो भाई मैं तो उसी तरीके से आपका करूंगा, तो जरा आप ध्यान से देखिएगा मेरे भाई कैसे करेंगे आप, ठीक है। देखिएगा मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ और जरा आपको उधर करके आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो ये कितना 3 3 9 9 और एक 10, तो यहाँ पे लिख लो 10 बटे कितना आपका हो जाएगा 3, अब ये डिवाइड है तो इसको पलट देना, कितना आ जाएगा ऊपर 7 आपका आएगा, ये कितना हो जाएगा 7 छिंग 42, 42 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका 45, 45 हो जाएगा, फिर ये इंटू है कितना आ जाएगा 2 एकम 2 2 और एक 3, 3 बटे 2, ठीक है। अभी फिर भी इंटू है 7 या 21, 21 और एक 22, ठीक है, कितना आ जाएगा 22 बटे आपका 7 आपका आ जाएगा, और ये क्या है पी की पावर 1 बटे आपकी 2, ठीक है, तो बस आपको यही सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, देखो 3 से 3 को आप हटा दो, देखो 3 से आप 3 को आपने रिमूव कर दिया, 7 से 7 को रिमूव कर दिया, ठीक है, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 आपका हो गया, और 5 नाम 45 आपका हो गया, 2 से ये 2 आपका कट गया, 2 से 2 आपका कट गया, ऊपर कितना रह जाएगा आपका 22 रह जाएगा, 22 है आपका, और नीचे कितना है 9 है, और ये कितना है पी, पी क्या है, इसका मतलब क्या होता है, रूढ़ी तो आपका होता है, रूढ़ी तो होता है, जब रूट को आप हटाओगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 आपका होता है, और 9 का कितना होता है आपका 81, तो ध्यान से देखिएगा जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आसान आसान से प्रश्न है, आप करके आ सकते हो, 2023 का प्रश्न है मेरे भाई, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो मैंने इसमें शामिल किया है और वो आया नहीं हो, ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बताइएगा इसका, मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लो, फिर बाद में वैल्यू रख के कर लो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड, जब आप इसका इसमें डिवाइड दे दोगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, देखो 13 गम 13 यानी 11 बार जाएगा, 11 के माइनस का 9, ठीक है, अपॉन अपॉन में कितना यहाँ हो जाएगा, देखो 36 और ये 35, ये कितना है 36 और ये 35 जाएगा, तो कितना रहेगा 1 प्लस का के आपका स्क्वायर बराबर क्या रहा है 1, तो आप एक काम करो ऑप्शन रख के देख लो ना, अगर आप यहाँ 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 में से अगर आपका 9 जाएगा तो आपका ज्यादा बचेगा, 2 मत 2 नहीं होगा, एक रख के देखो, एक जब रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, पहले एक है एक रख लो, 11 में 11, 11 में से 9 जाएंगे आपके, 11 में से 9 जाएंगे तो ऊपर कितना रह जाएगा आपका 2, ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ अगर आप एक रखोगे तो एक का स्क्वायर एक, एक और एक 2, तो नीचे भी 2, 2 से 2 कट गया एक, तो आपका क्या है ऑप्शन जो ये है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवालों को अगर आप ऑप्शन से भी करोगे तो भी आपको बहुत आसानी आपको मिल जाएगी, तो ऑप्शन से भी करना आना चाहिए, देखिएगा दोस्तों एसएससी जीडी का ये भी आपका सवाल है, तो मेरे भाई शेयर जरूर करते रहिएगा प्लीज, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हमारा ये नया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा। इसका बताइएगा 9th वाले का आंसर क्या होगा, तो बाई सीधे x के साथ बदलता है, जब भी x से बदलने वाले प्रश्न है तो आप एक कांस्टेंट मान लो, चाहे k मान लो चाहे p मान लो, जो भी आपका मन करे, तो मैंने क्या ठीक है भैया बाई जो है किसके साथ बदलता है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा मैं थोड़ा पहले इसको छोटा कर दूं, 1 मिनट, इसको पहले थोड़ा छोटा कर दूं, ज्यादा बड़ा है ये, ध्यान से देखिएगा, हाँ अब ठीक है,
देखिएगा बाई जो है वो सीधे एक्स के साथ बदलता है। तो देखो बाई जो है भैया बदल रहा है किसके साथ में, एक्स के साथ में। तो कोई आप पी मान लो, ठीक है भैया, एक्स के साथ में बदलता है तो पी की वैल्यू निकालनी है। और एक्स की बाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो 16 है, और ये बराबर पी इंटू ये कितना है 24 है। तो 8 से काटो तो 8 दूनी 16 आपका, 8 दिए 24, यानी पी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2 बटे आपका 3 आपका आ गया। अब आपसे आगे क्या बोला है, अब आपसे बोला है तो बाई का मान ज्ञात करना है। तो भैया बाई का मान ज्ञात करना है, तो अभी अभी आपने क्या माना था, बाई बराबर कितना है, पी इंटू एक्स, यही तो है। तो बाई का मान ज्ञात करना है, तो देखो वाई बराबर पी की वैल्यू कितनी है, 2/3 है, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 45 है। और 3 से काट दो कितनी बार, 15 बार, 15 दूनी आपका 30। तो बेटा ऑप्शन देखो ए दिया हुआ है, 15 दूनी 30। देखिएगा कितना आसान सा सवाल है, तो इसको हल्के में मत लेना, बहुत ही अच्छा ये सवाल है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया ये प्रश्न है दोस्तों। बताइएगा 10 वाले प्रश्न का आप राइट आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भैया राइट आंसर क्या आएगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज का भी सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो मेरे भाई देखो इसको भी देखो, पहले ब्रेकेट है तो हमें इनके ही सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो इसका जब मैं परसेंट, अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा, परसेंट को मैंने हटाया, परसेंट को हटाया, नीचे कितना आ गया, 100 आपका आ गया, ठीक है। तो देखो इससे ये दो में जीरो से दो में जीरो कट जाएंगे। इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ देखो ध्यान से देखना, यहाँ आपका आ जाएगा 832 और 4 दूनी 8, यानी ये आपका 328 आपका आ जाएगा, 328। और 328 में से जब 28 घटेगा तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। अब यहाँ लिखा हुआ है 30%, परसेंट को हटा देंगे, ठीक है, परसेंट को हटाएंगे नीचे 100, और का मतलब मल्टीप्लाई, और ये कितना है बेटा 300 है, ठीक है। और इसका भी परसेंटेज है तो नीचे कितना आ जाएगा आपका, 1/, आपका 100 आपका आ जाएगा, ठीक है। का इसका कितना है 600। तो देखो ये पूरा कट गया, ये तो जीरो पूरे कट गए जीरो, ठीक है। अब देखो ये जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, ठीक है। अब आपका कितना रह गया, देखो 3 नहीं 6, सॉरी 3 3 9, 9 6 54, 54 का एक जीरो लगा दो, यानी आपका 540 आपका आ जाएगा, ठीक है। कितना आसान सा सवाल है। तो परसेंटेज से भी क्वेश्चन आपके आते रहते हैं मेरे भाई। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग से भी आता है, यानी आरोही और अवरोही से। तो देखो अगर आप इनको जल्दी करना चाहते हो, अगर इसके जो आपके हर दिए गए हैं, यानी जो आपके डिनोमिनेटर दिए गए हैं, अगर वो छोटे छोटे हों, यानी सम हो या सम सम हो या विषम विषम हो, तो आप उनका आसानी से क्या है एलसीएम ले सकते हो। अगर इस तरीके से हैं, सब अलग अलग हैं, तो आप कैसे करोगे, तो बस एक ही तरीका मेरे भाई, आप डिवाइड दे दो बस, सबसे बढ़िया। तो जब आप देखो ये क्या है, ऊपर वाला बड़ा है, देखो ऊपर बड़ा है, ये भी ऊपर बड़ा है, ये भी क्या है, मतलब छोटे हैं ये ऊपर ऊपर, नीचे का क्या है बड़ा है। तो 0 पॉइंट आपको जरूर लगाना है, और देखो जीरो लगा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखो 8 से देंगे तो 8 छिंगा आपका 48 आपका आ जाएगा, ठीक है। दो बचेगा तो 8 दूनी 16, इतना आपका आ गया, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो आपका इसका भी कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट, इसमें जीरो लगा देंगे तो 9 चौका आपका 36 आपका आ जाएगा। फिर आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा, फिर आपका ऐसे ही आता जाएगा। और जब इसका आप इसमें भाग दोगे तो भैया 0 पॉइंट, ये तो आप जानते ही हो, 25 आपका आ जाएगा। जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो भैया देखो जीरो लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, तो जब 11 का 18 का जब इसमें भाग दोगे तो आपका 110 हो जाएगा। 18 पंजे कितने होते हैं, 90 होते हैं, और 18 छिक्के आपके 108 आपके होते हैं। तो आपके यहाँ तो 110 हो गए थे, तो कितने बच्चे, दो, दो लगे हैं तो पॉइंट लगाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, तो 18 कम 18 आपका हो जाएगा। तो इतना आएगा। अब आपसे क्या पूछा, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, पहले सबसे छोटा आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, आप बोलोगे 1/4, तो भैया 1/4 से संख्या शुरू होगी। तो देखो ये वाला ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता, वैसे ही आपका कट गया। अब 1/4 पहले नंबर पे आपका आ गया, 1/4। अब इससे बड़ा कौन सा है, इससे 1/4 से बड़ा है 4/9, क्या है, 4/9 है। अब देखो यहाँ पे भी देखो 4/9 है, यहाँ पे देखो ये नहीं है, तो ये वाला आपका वैसे ही कट गया, ठीक है। फिर इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा आपका ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, यानी 11/18 है। तो इससे बड़ा कौन सा है, 11/18 है। तो देखो यहाँ पर कितना है, 5/8 दिया है, ये गलत हो गया, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, आगे करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन जो सी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा। शेयर जरूर करते रहिएगा मेरे भाई। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये बताइएगा। अरे ये तो बहुत ही आसान है भैया, हलवा सवाल है ये, हलवा सवाल है। बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, ब्रेकेट आपका होता है, ठीक है। ये तो आपका बहुत ही हलवा सवाल है, देखिएगा हलवा बलुआ से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ये आपका बार ब्रेकेट का आ गया। अब बार ब्रेकेट का मतलब क्या है, पहले हम बार वाले ब्रेकेट को हल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। तो जब आप इसको हल करोगे, यहाँ आपका कितना आ जाएगा, इस पूरे को जब आप हल करोगे, ये कितना आएगा 2, ठीक है। और इसमें से ये जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, इसमें से ये घट जाएगा, कितना रह जाएगा 6, और 20 में से जब 6 जाएंगे तो आपके कितने रह जाएंगे 14, और
ये 72 में से जब आपके 14 जाएंगे तो आपके कितने रह जाएंगे, आपके 58। तो आपका ऑप्शन ए। ठीक है भाई, ये आपका ऐसे ही हो गया। ठीक है, छोटे छोटे से सवाल है आपके, आसानी से आप कर सकते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसका मुझे बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा मेरे भाई। बहुत ही बढ़िया ये सवाल है। ठीक है, और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं मेरे भाई, तो एक बार शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा प्लीज। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। सवाल नंबर 14, बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ आपसे बोला है, देखिए बोलने की जरूरत नहीं है, क्या दिया आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको मैं यहीं पर ही इसको सॉल्व करके बताऊं। आपको दिखाई दे रहा होगा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, देखिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखिएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, बताइएगा। हम्म, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले देखो का को हम हल करेंगे, तो का को जब हम करेंगे इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इस पूरे का क्या आ जाएगा, आपका 25 आपका आ जाएगा। और 25 में जब आप 5 का आप डिवाइड दोगे तो आपका इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा, इस पूरे का मतलब कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, और 5 में 5 को जोड़ेंगे तो आपका 10, 10 माइनस, और इसका जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 बटे आपके 5 आपके आ जाएंगे, माइनस इसका पहले गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 6 में जब आप 3 का भाग दोगे तो आपका कितना रह जाएगा, 2। यही तो रह जाएगा। अब देखो ये आपका कितना हो जाएगा, 8। तो 8 माइनस का 13 बटे 5, तो देखो 8 पंजे 40, 40 में से 13 जाएंगे तो 27, और 27 बटे आपका 5, ऑप्शन सी मेरे भाई। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, 2021 का सवाल है, ऐसा नहीं है ज्यादा पुराना सवाल है, ये भी लेटेस्ट ही सवाल है। ठीक है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर का है। मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल है। फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बार ब्रैकेट है, लेकिन घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो आप करोगे क्या, तो सबसे पहले आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 एकम 4 और 2 तिया 6, कितना हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 2 बटे आपका 8। तो एक एक से ये 4 बार कितना रहेगा, माइनस का 1 बटे 4, आगे क्या है, माइनस का 5। तो 5 प्लस का कितना हो जाएगा, 1 बटे 4, क्यों, क्योंकि ये माइनस और ये वाला माइनस। तो 5 चौक 20, 20 और 1 21, कितना हो जाएगा यहाँ 21 बटे आपका 4। अब आप घटाओगे तो कितना रह जाएगा, यहाँ आपका रह जाएगा आपका माइनस का 18, 18 बटे 4। तो यहाँ तक ये पूरा सॉल्व होकर के कितना आ गया, 18 बटे 4। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, देखो 20 हो जाएगा, सॉरी 10, आप 10 आपका हो जाएगा, और 10 हो जाएगा, और जब इसका एलसीएम लेंगे 10 दूनी 20, 20 में से एक जाएगा आपका 19। तो यहाँ आपका कितना रह जाएगा, 19 बटे आपका 2, माइनस। अब आप इसको भी देखो यहाँ से, ये कितना रह जाएगा, 2 ही तो रह जाएगा, और जब आप इसका एलसीएम लोगे 2 तिया 6, 6 में से एक जाएगा आपका कितना रह जाएगा, 5, 5 बटे 3। तो यहाँ आपका कितना रह जाएगा, 5 बटे आपका 3, माइनस, और ये माइनस का कितना है, 18 बटे आपका 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बस आपको पहले इतना सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ आपका कितना रह गया, 19 बटे आपका 2 रह गया, और देखो माइनस तो है ही है, इसका जब आप एलसीएम लोगे 12 आपका आ जाएगा, 3 से भाग देंगे, ये आपका 20 आपका हो गया, और 3 का इसमें गुणा कर दो, 18 तिया आपका, 18 तिया कितना होता है, 54 आपका होता है। ठीक है, बताइएगा। अब आप जब इनको जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो 19 बटे आपका 2, माइनस ये कितना आपका हो जाएगा, 20, और ये 7 74, 20 और ये 4 74, 74 बटे आपका 12। ठीक है, एलसीएम आप ले लो, कितना आएगा, 12। 2 से जब इसमें भाग दोगे 6 बार, और 19 छिक्के कितने होते हैं, 19 पंजे कितने होते हैं, 95, और 19 छिक्के कितने आपके हो जाएंगे, 114। ठीक है, 19 छिक्के कितने आपके हो जाएंगे, 114। ठीक है, 95, हाँ 19 छिक्के आपके 114 है, और माइनस का ये 74। अब आप घटा दो, कितना रहेगा, 0, और ये कितना 4। ठीक है, और ये नीचे कितना आ गया, 12। अब इसको आप काट दो, किससे काटोगे, 4 से काटो, तो 4 तिया 12, 4 ढाई 40, यानी 3 बटे आपका 10 आ रहा होगा, और वो सॉरी 10 बटे 3, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को अगर थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से अगर आप करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो, वरना बहुत ज्यादा लेंदी आपके हो जाते हैं। बताइएगा, एक प्रश्न आप करके बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा इसको कैसे करेंगे। तो देखो इसको भी हमें पॉइंट से हटाना पड़ेगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे आपका 100 आपका आ जाएगा, और 25 से कितनी बार, 3 बार, 25 से 4 बार। अब आप पहले इसका ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लो। ब्रैकेट वाले को जब आप सॉल्व करोगे तो आप एलसीएम जब आप इसका लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 12 ही आपका आएगा, और 3 का जब इसमें भाग दोगे तो 4 ऊपर, और 6 का दोगे तो 2 पंजे 10 आपका हो जाएगा, और 4 का दोगे 3, और 3 तिया आपका 9 आपका हो जाएगा। 9 और 4 कितने आपके हो गए, 9 4 13, 13 में से जब 10 जाएंगे तो आपके कितने रह जाएगा, 3। तो 3 बटे 12, 3 बटे 12 का मतलब क्या होता है, 1 बटे 4। ठीक है, अब आप इसको हल कर लो, इसका करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा, 10 आपका आ जाएगा। ठीक है, 2 से कितनी बार, 2 बार, और 2 से कितनी बार, 5 बार, 5 से 5 कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, तो इसका कितना आ गया, 1 बटे 3। 1 बटे 3 का मल्टीप्लाई जब आप 1 बटे 4 से करोगे तो आपका 1 बटे 12 है। ठीक है, अब इसको एडिट ऐसे ही रहने दो, यहाँ कितना है देखो, 0.25 प्लस 1 बटे, सॉरी डिवाइड, हाँ प्लस ही है, 1 बटे 9,
ठीक है। अब ये ब्रेकेट है, इसका डिवाइड है तो ये पलट जाएगा ना, तो 12 आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आपका आ जाएगा, 1 आपका आ जाएगा। और इसको जब आप हल करोगे 375 और नीचे कितना आपका आ जाएगा 100 और इंटू में कितना है 12 बटे आपका 1। बस ये आपको सॉल्व करना है। तो देखो 4 से काट दो, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12 और 4 से ये 25 बार। और 25 से जब आप इसको काटोगे तो 25 से कम 25 और 25 से जब एक बार चला जाएगा और 25 से जब इसको काटोगे 25 से कम 25 कितने बचेंगे 12, 25 पंजे 125। अब ये कितना हो गया देखो, 15 45, तो ये 45 हो गया। और 9 से इसको काटोगे तो 5 बार हो जाएगा। और 6.25 को 5 में जोड़ेंगे तो 11.25 आपका हो जाएगा। यानी जो आपका ऑप्शन डी है मेरे भाई वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे तो आप आसानी से करके आ सकते हो। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी बार वाला सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखो 6 का आपको भाग देना है, बाद में दे देंगे। तो पहले इस ऊपर वाले को सॉल्व कर लो। ऊपर वाले को सॉल्व करने से पहले आप इनको हल करो। कितना हो जाएगा देखो, इसका इसमें गुणा करेंगे 7 और ये 1 कितना रह जाएगा। इस पूरे को जब आप हल कर दोगे यहाँ तो आपका रह जाएगा सिर्फ कितना, 1 बटे आपका 42। 1 बटे 42 रहेगा, क्योंकि 7 एकम 7, 7 में से जब आपका 6 जाएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखो 7 एकम 7, ठीक है, 7 आपका आ जाएगा और ये 6 कम 6 तो जाएगा, तो एक ही तो बचेगा 1 बटे 42। अब 1 बटे 42 में जब आप 1 बटे 2 को और आप जोड़ दोगे, 1 बटे 2 को जब आप जोड़ दोगे तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा, 42 ही आपका आ जाएगा। 2 से देंगे 21 बार, तो 21 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया 22। तो 22 बटे आपका कितना आ गया, 42 आपका आ गया। 2 से और इसको काट दो 11 बार, 2 से ये 21 बार, यानी 11 बटे 21। ठीक है, अब आपको इतना रखना है, यानी इसको हल करोगे तो आपका 11 बटे आपका 21 आपका आ जाएगा। तो देखो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 बटे 2। तो अब आपको हल करना है, यहाँ देखिएगा 5 बटे 2। तो जब आप इसको हल करोगे 5 बटे 2, ये देखो 5 बटे आपका कितना है 2 है, और माइनस का कितना है 11 बटे आपका 21। ठीक है, तो 21 पंजे कितने होते हैं 105। 105 माइनस का, यहाँ देख गलत हो गया, एक मिनट रुकिएगा बस, हाँ 21 का जब आप इसमें गुणा करोगे तो 21 पंजे कितने होता है 105 और ये 11 दूनी 22 और ये कितना हो गया 42। तो आप जब इसमें से घटाओगे तो कितना रहेगा, या 3 रह जाएगा और ये 83 माइनस अपन 42, इतना आपका ये आ गया। यानी इस पूरे की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये वाली आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिएगा ध्यान से, और जब आप इसको इसमें भी और ऐड कर दोगे कितना, 3 बटे आपका 4, 3 बटे 4, तो आप जब एलसीएम लोगे कितना आपका आ जाएगा 84 आपका आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का भाई इसमें एलसीएम लोगे तो 84, 4 का इसमें भाग दोगे 21, 21 दिया कितना हो जाएगा 63 आपका हो जाएगा। प्लस इसका दोगे 2 बार और 2 का गुणा ऊपर करोगे तो 2 तिया 6 आपका हो जाएगा, 8 दूनी 16 और दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो 9 आपका आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका, देखो 6 और 3 9 और 16 और 6 कितने हो गए 22। तो 22 बटे कितना हो गया 84, और इसमें से क्या है -5 आपको करना है, बस इतना आपको कर लो। तो 84 का जब 5 में आप गुणा करोगे तो देखो कितना आपका यहाँ आ जाएगा, 4 पंजे देखो अपॉन में 84 तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसका जब इसमें गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से देखिएगा, जब इसका आप इसमें गुणा कर दोगे तो 5 चौक आपका 20 आ जाएगा, यहाँ 20 आपका आ जाएगा। हासिल कितनी 2, 5 अट्टे 40 और 2 42, यानी 420 में से जब आप इसको घटा दोगे तो आपका कितना बचेगा। तो देखो यहाँ से 10 में से एक, ये 1 रह जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा 1। 11 में से 2 जाएंगे आपके 9 आपके रह जाएंगे, और यहाँ कितना रह जाएगा 3, 3 में से 2 जाएंगे आपका 1, इतना आ गया। और अपॉन में 6 भी तो है, तो 6 जो है अपॉन में है, नीचे बंद मान लेंगे, ये ऊपर वाले के पास जाएगा 1 के पास में, और यहाँ इंटू में 6 आपका आ जाएगा। तो 191 किसके में आ रहा है, ऊपर वाले इसी में ही आ रहा है। तो आपका कितना हो जाएगा 191 अपॉन 504। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन से भी करना चाहते हो तो देखो 191 आ गया, बस ठीक है, डेट्स ऑल, अपना यहीं तक ही ठीक है, ज्यादा आगे करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो शेयर जरूर करते रहिएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही छोटा सा सवाल है ये। तो देखो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, तो एक आपका कॉन्सेप्ट होता है मेरे भाई। कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ये ए प्लस बी आपका होता है, और यहाँ ए माइनस आपका बी होता है। तो सिंपली आप क्या करोगे, बीच में माइनस है तो एक बार इनको जोड़ दो, और जब जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 111.6, और जब घटा दोगे तो आपका 40, और 40 से ही आपको बेटा भाग देना है। तो देखो 40 से 40 कट जाएगा, तो ऑप्शन जो आपका ए है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। देखिए को बहुत आसान सा सवाल है, 2015 में आया हुआ है। ठीक है, तो इस बार भी ये आ सकता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, 2021 का सवाल है ये। तो देखो ऐसे सवालों को करने के लिए पॉइंटों को सबसे पहले क्या करते हैं, बराबर। ऊपर देखो एक भी पॉइंट नहीं है, नीचे देखो यहाँ पे भी देखो 2 संख्यावाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 संख्यावाद पॉइंट है, और इनका मल्टीप्लाई किया ये भी 2 संख्यावाद पॉइंट है। तो भाई पॉइंट को बराबर कैसे करेंगे, तो सीधी बात है भाई, इनको यहाँ तो हटा दो, और इनको हटाने के लिए क्या कर देंगे, इसमें 100 से गुणा, और जैसे ही आप 100 से जब इसमें गुणा कर दोगे और 100 से ऊपर भाग कर दोगे,
मतलब 100 से ऊपर गुणा 100 से, तो जब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो देखो इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, इसके ये सबके संग कटते जाएंगे पॉइंट। अब फिर ये फॉर्मूला खुलेगा ओपन, क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये क्या होता है बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखो a क्यूब सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ ये आपका हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस का, एक मिनट, यहाँ देखिएगा, यहाँ कहता है माइनस का ए बी और प्लस का आपका बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखो पूरी बिली यही तो है, देखो ये भी सेम है, ए और ये ए स्क्वायर आ रहा है, और नीचे क्या है, ए और बी, यानी इन दोनों के पॉइंटों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, एक इसके वाले पॉइंट का इसका, तो आपका यही आ जाएगा, ये क्या है देखो बी। तो आप देखो पॉइंट के बाद बराबर संख्या हो जाएंगी, तो जब आप इनको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 500, क्योंकि प्लस वाला ही बचेगा, बाकी ये जो है आपका नीचे ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये आपका पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये पूरा क्या होगा, इससे कैंसिल 500 रह जाएगा। तो आप इससे आपकी तुलना करानी है, तुलना आपकी किससे करानी है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपके कितने 4 जीरो और वो कितना है 5, तो 500 को मैंने 5 लिख दिया, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, कितना हो जाएगा 10 की पावर के 4, बराबर आपको तुलना करानी है 5 इंटू 10 की पावर के से। तो के की बेटा वैल्यू कितनी होगी, देखो 5 से 5 की तुलना हो गई, 10 से 10 की तुलना हो गई, के की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4, बस इतना आपको करना था। और अगर आपको ये फॉर्मूला बेस्ड, काफी सारे सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें आप देखते ही आप कर सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, इसको देखो आप पहले इसका जब आप एलसीएम लोगे तो ये अपॉन में ही तो रहेगा ये, जब आप इसका आप एलसीएम ले लोगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा जब आप इसका एलसीएम आप लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस का 2 2 माइनस यहाँ आएगा, एक मिनट रुको, यहाँ कितना आ जाएगा आपका, माइनस आपका आ जाएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा माइनस आपका आ जाएगा, यहाँ देखिएगा, इसका जब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे नीचे बंद मान करके, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का 2x आपका हो जाएगा, और 2x से 2x कट जाएगा, तो अपॉन में क्या रह जाएगा 2, ठीक है, तो आपका यहाँ के अपॉन में कितना, यहाँ देखो कितना आ जाएगा 2, 2 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ x माइनस 1, तो ये जो है ऊपर आ जाएगा 12 के पास में, ठीक है, और 12 का जब इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 माइनस का 12 आपका x आपका हो जाएगा, ठीक है, 12 के अंदर गुणा होगा, नीचे कितना रह जाएगा सिर्फ 2, या तो 2 से, और वो 2 से 2 क्या हो जाएगा काट दो, ये काम करो 2 से 2 जब आप काट दोगे तो यहाँ देखिएगा सबसे बेस्ट तरीका, जब आप इसका एलसीएम ले लोगे तो ये इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 2 माइनस का 2x और ये प्लस का 2x, और नीचे कितना है 1 माइनस का x, देखो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा, और उससे भी पहले 2 से ये 6 बार कट जाएगा, 2 ये जो बचेगा ना इससे ये कट जाएगा 6 बार, और 6 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ कितना रह जाएगा 1 प्लस का, और 6 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 6 माइनस का 6x, ठीक है, तो ये यहाँ कितना रह जाएगा 7, तो 7 माइनस का 6x, ठीक है, इतना आपका हो जाएगा, ठीक है, इतना आपका हो गया, अपॉन में 7 माइनस का 6x आपको इतना रख देना है, यानी इस पूरे की जो वैल्यू है जो आपका नीचे लिखा हुआ है, इस पूरे की जो वैल्यू है, इस पूरे की वैल्यू क्या है 7 माइनस का 6x। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 15 और 15/2, तो यहाँ आपका आ जाएगा क्या 15 बटे आपका 2, 15/2 प्लस का ऊपर कितना है 3x, और इसके अपॉन में कितना है 7 माइनस का 6 आपका x, बस ये दिया हुआ है, और बराबर में भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 24 और 25 बटे आपका 2, बस इतना आपका दिया हुआ है। तो या तो आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो आपका बहुत आसान हो जाएगा थोड़ा बहुत, वरना आप यहाँ पर इसको वैल्यू रख करके भी आप सॉल्व करोगे तो भाई साहब बहुत बड़ा आपका हो जाएगा। तो सिंपल तरीका क्या है कि इसको आप उधर भेज दो, यहाँ कितना है 3x अपॉन 7 माइनस का आपका 6x, बराबर इसको जब उधर भेज देंगे तो 25 में से डायरेक्ट आपके घट जाएंगे, कितने रह जाएंगे 10 आपके रह जाएंगे, और 10 में जब आप 2 का भाग दोगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा भाई, 25 में से 15 रह जाएंगे तो 10 बचेंगे, 10 में 2 का भाग दे देंगे तो आपका कितना 5 ही तो आपका रह जाएगा, तो नीचे बंद कैची गुणा कर लो बस आप, तो इसका जब आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 और माइनस का 6 पंजे आपका 30 आपका x, ये इधर आके क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये जब इधर आके जुड़ेगा तो 33 तो हो जाएगा, क्योंकि 3 पहले से 33x बराबर 35, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35/33, 35/33, ऑप्शन डी मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़िएगा, सभी प्रीवियस ईयर के सवाल है, देखिएगा ये वाला सवाल देखिएगा, इसको कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसको यहीं करके देखिएगा, देखिएगा सबसे पहले कितने करेंगे 8 दूनी आपका 16,
तो यहाँ देखो कितना आपका हो गया, देखो 16 आपका हो गया। डिवाइड देंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 3 प्लस इसका करो, इसका जब आप करोगे इसमें 3 पंजे 15, 15 और 5 19, 19/5, और जब इसका करोगे तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन आपका एक्स माइनस इसका जब आप करोगे 9 चौक 36, 36 में जब आप 7 को जोड़ोगे 36 और 7 आपके 43, 43 बटे आपके 9 आपके हो जाएंगे। यहाँ आपका 9 छिंग 54, 54 में जब आप 8 को जोड़ोगे तो आपके 62, 62 बटे आपके 9। बस इतना आपको करना है, और इतना करने के बाद में बस आप इसको सॉल्व कर लो। तो सबसे पहला तरीका क्या है, देखो इसको आप उधर ले जाओ, माना एक काम करो 3 से आप इसमें गुणा कर दो, इनके ही डायरेक्ट कर लो। 3 से जब आप इसमें गुणा कर दोगे, यहाँ 3 से ऊपर कर दोगे, 3 से आप नीचे कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 9 हो जाएगा ये। तो यहाँ देखो आपके कितने हो जाएंगे 48, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 48 में से 43 घट जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, 5/9, 5/9 प्लस के हैं उधर जाएंगे तो ये आपके माइनस के आपके हो जाएंगे कितने, 5 बटे आपके 9। तो 62 में से 5/9 आपके बच जाएंगे तो आपके कितना रह जाएगा 57 बटे आपके 9, 57/9 बराबर कितना है आपका 19x बटे, सॉरी 19, एक मिनट रुको। तो आपका यहाँ कितना रह जाएगा, देखो 19 अपॉन आपके 5 आपका x, और ये आपका रह जाएगा 57 बटे आपके 9, ठीक है। तो 19 तिया कितने हो गए, 57 हो गए, ठीक है। अब आप इसको पलट दो तो कितना हो जाएगा आपका 5x बराबर 9/3 आपका हो जाएगा। 3 से कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, और 5 का भाग दे दो यानी 3/5। तो 3/5 जो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है मेरे भाई, करेक्ट आपका हो जाएगा। तो शेयर जरूर करते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। भाई साहब डिवाइड वाले बहुत ज्यादा आ रहे हैं सवाल, सिंप्लीफिकेशन में डिवाइड वाले सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ देखिएगा ओरल इसको भी हम करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसका जब इसमें भाग दोगे तो देखो 26 से ही भाग दे दो, 26 का जब आप इसमें भाग दोगे कितना जाएगा, 26 से कम 26 कितना रहेगा, 5 रहेगा, 26 दूनी 52, तो देखो 15। इस पूरे को सॉल्व करके क्या आ गया मेरा 15, ठीक है। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, और ब्रैकेट को हल कर यहाँ पर क्या है का, जब आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई जब आप इसका करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 4 पंजे 20 और 2 आपका 22, यही तो आ जाएगा। और उसमें जब आप 10 से भाग दे दोगे तो 0 से 0 कट के 22, ठीक है। तो आपका कितना आ गया ये 22, और 22 में से जब आप 42 को जब आप घटा दोगे तो आपका कितना रह जाएगा 20। तो इस पूरे को हल करने के बाद में कितना आपका आगे जाएगा 20, और 20 में जब 2 का आप गुणा बाद में कर लेना, बना भी कर दो। तो 20 का जब आप इसमें भाग दोगे, 20 का इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 का जब 2 से गुणा कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये आपका 6 हो जाएगा, और 15 और 6 को जब आप जोड़ोगे तो आपका 21, तो ऊपर आपका 21, नीचे ध्यान से देखिएगा यहाँ कितना है का, तो पहले आप इसका गुणा कर देंगे 8, ठीक है। 12 में से जब 8 जाएंगे तो 4, और 4 में जब आप 9 को जोड़ोगे, 4 में जब आप 9 को जोड़ोगे, 4 कितना हो जाएगा, हाँ 4 2 8, तो 4 रह जाएगा, 4 में जब 9 को जोड़ेंगे तो आपका 13, ठीक है। तो आपका इतना आएगा, तो देखो 13 एकम 13 एक बार जाएगा, 13 एकम 13, 13 एकम 13 कितने रह जाएंगे आपके, आपके रहने को तो ज्यादा रह जाएंगे भाई, ऐसे तो भाग जाएगा ही नहीं। एक बार चेक कर ले कहीं ना कहीं गलती तो नहीं हो गई है हमसे। एक मिनट रुकिएगा, मैं दोबारा इसको करने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले जब आप 26 का इसमें आप भाग दोगे तो देखो 26 से कम 26, ठीक है। 26 पंजे 26 दूनी 12 आपका आएगा, हाँ ये सही है, 12 आपका आ जाएगा। इसको हम देखो इसके इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 220 आपका आ जाएगा। 10 से जब भाग देंगे तो 0 कट जाएगा, इसमें से 1 घटेगा आपका 20 रह जाएगा, और जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो 3 रह जाएगा, और 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा, और 12 6 आपके कितने हो जाएंगे, आपके 18 आपके हो जाएंगे। नीचे आपका कितना हो जाएगा, देखो 8 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएंगे, 4 रह जाएंगे, 4 और 9 कितने हो गए 13, और 13 का जब आप इसमें भाग दोगे 13 कम 13 5 बचेंगे, वही आपका ये, यानी ऑप्शन जो मेरे भाई ए है वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। इस तरीके से करिएगा, वहां मुझसे 15 लिख दिया था, जबकि भाग कितनी बार जाएगा आपका 12 बार जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका, बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। ये भी आपका क्या है, पैटर्न पे रिपीट है, पैटर्न पे रिपीट हो तो देखो जब भी समान संख्या हो और उसमें से क्या है, लेन तारीख से क्या है समान से घटता हुआ जाए, कैसे घटेगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ इसका जब आप एल्सियम ले लो, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा 1, तो पहले आपका आ जाएगा 1/2 इंटू इसका 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 बटे आपका 3, ऐसे ही इसका लोगे 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा 3/4। तो यही पैटर्न आपका आगे तक फॉलो होता रहेगा। यहाँ 4 बटे आपका 5 आ जाएगा, डॉट 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 डॉट, लास्ट में कितना है 23 एकम 23, तो कितना रह जाएगा 22, 22 बटे आपका
23। तो देखो इससे पहले कौन सा होगा, इससे पहले आपका हो जाएगा इंटू में 21 बटे आपका 22। तो देखो सारे टर्म कटते हुए जाएंगे, 21 भी किसी न किसी से कटेगा, 4 भी कट जाएगा, 5 भी किसी 13 से, ये भी कट जाएगा, 2 से 2। तो क्या रह जाएगा, पहला वाला रह जाएगा और अंतिम रह जाएगा 1/23। और 1/23 आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे आप करोगे तो आप आसानी से करके आ सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहां देखिएगा ये सवाल हर बार पूछा जाता है, और मेरे भाई एसएससी जीडी ही नहीं बल्कि और भी परीक्षाओं में भी पूछा गया है, रेलवे हो चाहे आपका बैंक हो, सब में पूछा जाता है भाई सब ऐसे सवाल। पैटर्न है, यहाँ देखिएगा डिफरेंस अगर एक का है, डिफरेंस एक है सब में, और ऊपर भी आपका एक ही एक दिया हुआ है, तो आप कैसे करोगे, तो लास्ट वाले नंबर में से पहला वाला नंबर जो है आप घटा दो, तो 21 में से आपके 3 जाएंगे तो आपके 18 रह जाएंगे नीचे, और 21 का आप गुणा कर दो 3 से, 3 से कितनी बार 6 बार जाएगा, और ये 2 और ये 7, यानी 2/7, और 2/7 आपका ऑप्शन बी है मेरे भाई, वो आपका करेक्ट आपका हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सिंप्लीफिकेशन की, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो मेरे भाई बहन सभी आप एक बार शेयर जरूर करिएगा। एक बात गारंटी से मैं कह सकता हूं, अगर आपने ये वाले जो प्रश्न है, आपके 24 प्रश्न है, अगर आपने ये वाले प्रश्न अगर आपने लगा लिए ना, तो आपको एसएससी जीडी में अगर कोई भी अगर आपका प्रश्न आता है तो आप डेफिनेटली करके आ जाओगे। और सभी प्रैक्टिस को आप लगा के जरूर जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास है दोस्तों। सभी प्रीवियस ईयर के आपके देख रहे हो, मैंने सभी प्रीवियस ईयर के सवाल आपके सामने लिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।